ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਦੋਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ आर वेंकटरमन ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से इस वे जुड़ रहे हैं दिल्ली तो उन्होंने नाल गल करते हैं। सुशील, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मसले पर? जी देखिए गगन, आज इस पूरे मामले में पंजाब सरकार के वकील और हरियाणा सरकार के वकील कोर्ट में पेश हुए। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि 14 अक्टूबर और उसके बाद 4 जनवरी को एसवाईएल के मुद्दे पर मीटिंग की गई, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि इन दोनों मीटिंगों में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाह रहा था, लेकिन एजी आज कोर्ट में नहीं थे, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई टाल दी गई। हालांकि कोर्ट से ये मांग की गई हरियाणा सरकार के द्वारा कि इस मामले की सुनवाई जल्द की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा चूंकि उनके पास और भी मामला लिस्टेड है, लिहाजा इस पूरे मामले को 15 मार्च को वो सुनेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार का पक्ष जानेंगे कि आखिर केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम को लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से गगन एक महत्वपूर्ण बात कही गई एसवाईएल के मामले पर। उन्होंने ये कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उस बैठक में कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद का हल निकाले। अब 15 मार्च को जो सुनवाई होगी गगन वो बेहद अहम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में इनिशिएटिव लेते हुए एसवाईएल के विवाद को लेकर कोई बड़ा हल निकाल सकता है, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से कह दिया गया है कि उनकी तरफ से इस मामले में कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। सुशील, देखिए, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने हल निकाला था वो हरियाणा के पक्ष में गया था और हरियाणा सरकार जितनी बार भी बातचीत हुई है वो इस तथ्य को या इस तर्क को लेकर सामने आती है कि देखिए नहर तो आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बाकी मसले हम बाद में सुलझा सकते हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वापस छोड़ा जा रहा है मसला, पूरे का पूरा मामला, तो कितना कैसे माना जाए कि अब कहीं ना कहीं उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदलेगा या वही निर्णय दोहरा दिया जाएगा? आज देखिए, दोनों राज्यों से इसीलिए कहा गया था कि वो मध्यस्थता करके आपस में बैठकर इस पूरे विवाद का हल निकालें, लेकिन जब राज्य सरकारों की तरफ से ये जानकारी दी गई और ये कहा गया कि उनकी तरफ से निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई बीच का रास्ता निकालेगा। चूंकि पानी का जो पूरा मामला है वो हरियाणा की तरफ से ही आना है। हरियाणा सरकार पानी देने के एवज में अभी फिलहाल नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर पानी का ज्यादा हिस्सा हरियाणा की तरफ दिया जाएगा तो पंजाब में जो किसान हैं उनको उनकी फसलों पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब 2 राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, यानी जिसमें केंद्र सरकार शामिल होगी, वो इस पूरे निष्कर्ष को लेकर क्या कुछ कहती है वो बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर दोनों राज्य सरकारों के बीच में इस प्रकार का डिस्प्यूट है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर ही इस विवाद का हल निकालना पड़ेगा। और ये देखना बहुत अहम होगा कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। चूंकि नहर का निर्माण फिलहाल हरियाणा की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन पानी की मात्रा कितनी क्यूसेक होगी और कितना पंजाब हरियाणा को पानी दे वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि हरियाणा अगर पंजाब को पानी नहीं मुहैया कराता है तो ये विवाद वहीं का वहीं रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आदेश गगन देता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन दोनों राज्यों को करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। पंजाब जेकर हरियाणा ਨੂੰ पानी नहीं ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ अपने आप ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ सवाल रहेगा फिर हल किवें निकलेगा। और ਹੁਣ ਇਹ मुमकिन है क्योंकि हरियाणा ने कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हल कटे इस पूरे मसले का। 15 मार्च तक के लिए सुनवाई टल गई है। ਹੁਣ ਇਹ देखना होएगा कि सुप्रीम कोर्ट ਤੇ केंद्र सरकार रल के इस मसले का कोई हल, क्योंकि दोवें स्टेट्स ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ। पंजाब ने साफ कहता उसके ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ नहीं हैगा।
ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸਓਐਲ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 2 ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।